इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ताल्लुक़ या रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है अगर हम किसी बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप अगर आपका किसी बच्चे के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि रिलेशनशिप है, आप अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप है, या दुनिया में किसी भी शख्स की अगर आप तरबियत करना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप किस लेवल पे है, आप उसको कैसे गेज कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर आपका रिलेशनशिप कमज़ोर है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग या वीक रिलेशनशिप के आउटकम्स क्या होते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अब आगे अपनी गुफ्तगू को लेके चलेंगे। सबसे पहली तो ये बात याद रखें कि तरबियत पॉसिबल ही नहीं है रिलेशनशिप के बग़ैर। अच्छे ताल्लुक़ के बग़ैर आप तरबियत नहीं कर सकते। जैसे कि एक दफ़ा पहले भी मैंने एक वर्कशॉप में बताया था कि इट्स रिलेशनशिप इज़ प्री रेक्विजिट फॉर तरबियत। ये तरबियत का प्री रेक्विजिट है। यही रिलेशनशिप जो है ये आपके बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करता है। ये ख़राब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। और यही एटीट्यूड, जब इंसान एक एटीट्यूड कुछ अरसे के लिए उसको फॉलो करता है तो यही एटीट्यूड जो है ये आपका बिहेवियर बन जाता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये रिलेशनशिप ही है जो बच्चे के कैरेक्टर को भी अच्छा बनाता है और बच्चे की पूरी लाइफ, अगर वीक रिलेशनशिप है तो पूरी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। एक रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस के हवाले से एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ताल्लुक़ ही होता है जो आपके मकान को आपका घर बना देता है। देखिए, हम लोग मकान की रेनोवेशन के लिए कितना पैसा लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं एक मकान बनाने में। कुछ लोगों का तो कैरियर ही यही होता है और ऐसे डिफ़ाइन होता है कि वो अपना घर मकान के ऊपर काम करते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसको बनाते हैं। लेकिन उस मकान में रहने वाले लोगों का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, ये चीज़ उस मकान को घर बनाता है। तो इसके बनाने के ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने से। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी कि रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है तरबियत के हवाले से। अब हम ये बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको गेज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो किस सतह पे है, तो इसके मैं आप लोगों को 3 स्केल्स पे इसको गेज करने के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहला जो यानी कि बिल्कुल सतही रिलेशन जिसे हम कहते हैं, या बिल्कुल वीक फॉर्म और ऑफ रिलेशनशिप जो होती है वो ये है कि आप दूसरा बंदा आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आप उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर योर फीलिंग्स, योर क्वेश्चंस, योर प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग विद हिम और विद हर। आप देख लें कि हमारा जो आजकल का माहौल है, हमें नज़र आता है कि वालिदैन बच्चों से अगर कोई टाइम हमें गलती से मिल ही जाता है बच्चों के साथ गुजारने के लिए, तो वो ज़्यादातर गैजेट्स की नज़र या स्क्रीन टाइम की नज़र हो जाता है। और जब वालिदैन बच्चों से कुछ बात करना चाहते हैं तो बच्चे उससे भागते हैं, और जब बच्चे कोई बात करना चाहते हैं तो वालिदैन के पास टाइम नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप की जो सबसे निचली सतह है वो यही है कि आप किसी दूसरे के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते। यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन अदर पर्सन। और यही हमें ज़्यादातर माशरे में, जब मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूँ या कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप किस लेवल पे, मैं उससे गेज करने की कोशिश करता हूँ, तो इस लेवल पे ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसे माशरे में इस वक्त आ चुके हैं कि जहाँ पर हमारा रिलेशनशिप इतना वीक हो गया कि इंसान को काटता है। आप देखें कि अब तो कुछ वालिदा या वालिद ऐसे भी होते हैं जो इतना डराते हैं अपने बच्चे को कि अगर तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं उनको सारी बातें बताऊंगी, अब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं बताएंगे। तो जब बाबा आने वाले होते हैं तो बच्चे पहले ही सो जाते हैं या डर के कहीं बैठ जाते हैं, किसी कोने में घुस जाते हैं। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते कि वो अपनी कोई भी मालूमात अपने बाबा के साथ डिस्कस करें या उनको बताना चाहें, अपने कोई इश्यूज़ उनको बताना चाहें। तो ये बिल्कुल समझ लें बहुत ज़्यादा वीक रिलेशनशिप की एक निशानी है। दूसरा लेवल रिलेशनशिप का ये है कि
आपका बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़, अपनी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने में, कुछ सवालात करने में, बामानी सवाल करने में आपके साथ इंटरेस्टेड हो, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपके बच्चे आपके बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते हैं और जिसके ज़रिए फिर आप अपने बच्चे की तरबियत भी कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड लेवल है। और ये एक समझ लें कि इसमें आप खुद जज कर सकते हैं कि आप जब घर आते हैं तो क्या आपके बच्चे आपसे कुछ बात करना पसंद करते हैं। आप एक टीचर हैं, आप क्लास में जाते हैं, तो क्या बच्चे जब आप क्लास में आते हैं आपसे कुछ बातें पूछना पसंद करते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं जिस वक्त आप उनके साथ मौजूद नहीं थे वो आपसे शेयर करना चाहते हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप कमज़ोर है। आप आते हैं और बस एक लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं। आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा तो देंगे, लेकिन आप उसकी तरबियत करने वाले शख्स नहीं हैं। तो रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सेकंड लेवल है रिलेशनशिप का। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका ये इस लेवल पे रिलेशनशिप है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो समझ लें कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप सेकंड लेवल पे है। और फिर रिलेशनशिप को गेज करने के लिए जो थर्ड लेवल है वो समझ लें कि वो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन इंट्रैक्शन का जो एक लेवल बॉन्डिंग की सतह पे होता है वो समझ लें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। वो एक ऐसा लेवल होता है कि जिसके अंदर आप किसी दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। आप देख लें कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, और बच्चे स्कूल में भी उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ ही बैठना पसंद करते हैं। फिर जब स्कूल से आते हैं बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं और फिर उनको कॉल मिला लेते हैं, फिर उनसे बातें करना शुरू हो जाते हैं। और माएँ कहती हैं अपनी बच्चियों को या बच्चों को कि तुम रह क्यों नहीं पाते इसके बगैर? आखिर अभी तुम स्कूल से आए हो, फिर तुम उससे बातें करने लगी हो, वो कौन सी बातें हैं जो तुम्हारी ख़त्म ही नहीं होती? तो ये लेवल एक बॉन्डिंग का लेवल होता है। इसमें ये होता है कि इंसान दूसरे के बगैर रह नहीं पाता। ये समझ लें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रैक्शन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए कि हम अपने बच्चों के साथ इस लेवल पे आ सकें। और इस लेवल के अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप कुछ देर के लिए दूसरे इंसान से दूर रहते हैं, कुछ समझ लें फितरती बुनियादों पे आपको 1 दिन 2 दिन दूर रहना पड़ता है या सुबह जाके शाम को आना पड़ता है, तो उस टाइम स्पैन के अंदर बच्चों ने जितनी एक्टिविटीज़ की होती हैं, जब आप उनसे दोबारा से मिलते हैं तो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। या जिस भी शख्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेवल है, उस इंसान चाहेगा कि मैं उसको अपनी तमाम बातें जो अभी हुई हैं इस दौरान, जिस दूसरा शख्स मौजूद नहीं था, मैं इसको अपनी सारी बातें वो बताऊं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कहाँ गई थी, किस फ्रेंड के घर गई थी और वहाँ पे कौन कौन आया हुआ था। ये सारी बातें बच्ची जो है अपनी माँ से करना चाहे, तो ये एक बॉन्डिंग का लेवल होता है। तो हमें ये सबसे पहले तो गेज करने के हमारा जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप है वो किस लेवल पे है। तो हमने करना क्या है? रिलेशनशिप बच्चे के साथ वीक है, बच्चे पे कुछ नहीं करना। जैसे मैं अमूमन अपनी दूसरी वर्कशॉप्स में भी कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत करनी है तो बच्चों के साथ नहीं अभी कुछ करना, पहले अपने साथ बहुत कुछ करना है। मेरा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कमज़ोर है, मुझे लगता है मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप सही नहीं है, तो आओ मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैठ के स्ट्रॉन्ग करता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको अपने ऊपर काम करना होता है और सोचना होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब मैं कुछ सजेशंस आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहली तो बात ये है कि आप अपने बच्चे को सेटिस्फाइड नज़र आने चाहिए, खुश नज़र आने चाहिए। बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स, बच्चे क्या आप खुद देख लें, आप अपने किसी दोस्त की तरफ जाते हैं और वो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगता है, खुश ही नहीं है, ज़िंदगी से खुश नहीं है, परेशान नहीं है, वो तो अपनी मसले घर लेके बैठा हुआ है, तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरह बच्चे देखते हैं कि हमारे वालिदैन किस स्टेट ऑफ माइंड में, क्या वो इनर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर चुके हुए हैं और हमें हैप्पी नज़र आते हैं, क्या वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब वो इस लेवल पे अपने माँ बाप को खुश देखते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि हम अपनी बातें इनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हैप्पीनेस को अचीव करें और खुश नज़र आएँ अपने बच्चों को। और अगला पॉइंट ये है कि आप लिसन और एक्नॉलेज करें। लिसनिंग और एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की बातें मानें। सुनने से क्या मुराद है? अगर आपका बच्चा आपके पास कोई अपना इशू या प्रॉब्लम लेके आया है, आप उसे सुने,
और एक्नॉलेज करें जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने होमवर्क नहीं करना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बाहर खेलने के लिए जाना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको गैजेट चाहिए। जो उसका सवाल है उसको आप रिपीट करके सुनाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। बच्चे को बचपन से जब हम ये एक एहसास देते हैं कि तुम्हें कोई सुनने वाला है, इस घर में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें सुन सकता है, तो इससे आपका रिलेशनशिप उससे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो इसका अभी ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी बात मान लिया, आपने उसकी बात सुनी है और एक्नॉलेज की है। ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बचपन से ही बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब बच्चे हमारे पास कोई मसला लेके आते हैं, हम उनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। वो हमारे कपड़े खींच रहे होते हैं, हमें बुला रहे होते हैं, बाबा बाबा मामा मामा। हमारी कई दफ़ा वो काम की बात ही हमसे करना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं कि बाहर कोई बहन भाई गिर गया, उसको चोट लग गई है, लेकिन हम उनकी बात सुन ही नहीं रहे होते। एटलीस्ट उनकी बात सुने और फिर उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या होता है वो भी मैं आगे गुफ्तगू में इसको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों की जब बात को एक्नॉलेज करते हैं तो एक्नॉलेज करने के बाद आप उनको नो कहना सीखें। आपके पास ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, हाउ टू से नो। अगर कोई चीज़ बच्चे को चाहिए, आपने उसको सुना, आपने एक्नॉलेज किया, अब आप उसको बताएंगे कि मैं ये चीज़ तुम्हें इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बेहतर नहीं है बेटा ये चीज़, और इससे आपका नुकसान हो सकता है। आप उसको ये बात समझाएं और मैं आपको ये चीज़ नहीं दूंगा। आप उसको स्ट्रेट वे में एक जवाब दे सकते हैं। अपने वो फ्रेजेस आइडेंटिफाई करें जो बच्चे को अनॉय करते हैं। अभी आप एक एक्टिविटी करें, आप जो लोग इधर मौजूद हैं, कि आप एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस ऐसे लिखें जो आपको पता है कि आपके बच्चे को पसंद नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे हम कहते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तो सारा काम गलत कर दिया। बात बच्चा एक गलत करता है, हम उसे कहते हैं कि तुमने तो सारा ही काम गलत कर दिया, कभी कुछ ठीक हुआ है तुमसे। वो एक काम गलत करता है, कभी कुछ भी ठीक किया है तुमने। या हम कहते हैं कोई थोड़ा सा पानी गिरा दिया, सारा पानी तुमने गिरा दिया। और बच्चे बड़े होकर ये कहते हैं सारा काम गलत हो गया, सारा। जितना प्रॉब्लम है आप उतना ही आइडेंटिफाई करें और उसको बताएं आपका ये प्रॉब्लम है, और अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को रिव्यू करें कि मेरे कौन से सेंटेंसेस हैं जो इस बच्चे को एनॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन सेंटेंसेस को लिखें और उन सेंटेंसेस को ख़त्म करें अपनी लाइफ से, और उसकी जगह कुछ और सेंटेंसेस सोचें। अच्छा, इसके बाद ये है कि बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं आप उनमें इंटरेस्ट लें। या जिस भी शख्स के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो जो उसके इंटरेस्ट हैं आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को किसी गेम का शौक़ है, फुटबॉल खेलते हैं, कोई गेम खेलता है, बास्केटबॉल या स्विमिंग, आप उनसे पूछें अच्छा ये गेम कैसे होती है, और वो उसमें इंटरेस्ट लें। आप देखेंगे खुद ब खुद वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन में इंगेज हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें मदद करती हैं। अब एक और बात मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कई वालिदैन ये समझते हैं कि हमें बच्चों को नो नहीं कहना चाहिए। मैंने ये बात नहीं की कि नो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो वालिदैन अपने बच्चों को किसी बात पे नो नहीं कहते उनके बच्चे इमोशनली वीक होते हैं। तो नो कहना है आपने, लेकिन यू शुड लर्न दिस टेक्निक हाउ टू से नो। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने काम करना है। अब हम उन आउटकम्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उससे हमें क्या रिजल्ट्स नज़र आते हैं। सबसे पहली बात ये, अगर आपका बच्चा आपके साथ रिलेशनशिप आपके बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे ये होगा कि आपके बच्चे के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी। यू आर गोइंग टू रेज एन इमोशनली वीक चाइल्ड। और इमोशनली वीक होने की क्या क्या निशानियाँ होती हैं, मैं वैसे इस पे तो पूरी डिस्कशन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किसी बात पे जिद करता है तो करता ही चला जाता है, उस स्टेट से वापस ही नहीं आता, किसी स्टेट ऑफ एंगर में चला जाता है, किसी भी स्टेट में जाता है उसमें उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि हाउ ही विल कम बैक फ्रॉम दैट स्टेट। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा हंसना, किसी बात पर बहुत खुश हो जाना अचानक, और कुछ ही लम्हे के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, फिर उस गुस्से की स्टेट से वापस ना आना। ठीक है, तो ये कुछ इमोशनली जो वीक चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये स्टेट्स हमें नज़र आती हैं। तो ये होती हैं रिलेशनशिप की कमज़ोरी की वजह से। और
अगर आप इमोशनल मैच्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो आपको उसके साथ अपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कुछ टीन एजर्स के पेरेंट्स आते हैं और वो बहुत सारे इश्यूज़ उनके बताते हैं, स्पेशली 15, 16, 17 ईयर्स के जो बच्चे और बच्ची हैं, उनका एक ये इशू हमारे माशरे में बहुत कॉमन नज़र आता है। उनकी फ्रेंडशिप्स हमें नज़र आती हैं बॉयज़ गर्ल्स की, तो और कई बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं कि वो स्टेट में चले जाते हैं, उधर से वापस नहीं आते, तो वो रिलेशनशिप की ही कमज़ोरी की वजह से होती है। देखें, जिस बच्चे को अपनी माँ से या बाप से एक अच्छे मजबूत ताल्लुक़ नहीं मिला, ठीक है, जब उसको वो ताल्लुक़ कोई, यानी कि एक शख्स को उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं दिलाया गया कि तुम कितने अहम हो, तुम अल्लाह ताला की कितनी अच्छी तख्लीक हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हारे नंबर्स कम आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम हमें इसी तरह अच्छे लगते हो, ठीक है। जब वो एहसास उनको किसी और लड़के या लड़की की तरफ से इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त मिलती है, तो वो कहते हैं ये कौन शख्स है जो मेरी इतनी इज़्ज़त कर रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना अच्छा रिलेशनशिप मेरे साथ बना रहा है, तो वो फिर इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वालिदैन आके बताते हैं कि हमारा बेटा या बेटी किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया और वो इस स्टेट से वापस नहीं आ रहे। तो ये सब इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से होते हैं और रिलेशनशिप की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। يجلو لنا القلب الصديق هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغد فلقد غزانا ظالم بصورة المستأسد حتى عثى بديار